हेलो दोस्तों। आज है 8 मई 2025 और सामने जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट। इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट पे कहाँ पर हमें कॉल साइड को या कहाँ पर हमें पुट साइड को एंट्री मिल सकती थी। जैसा कि कल मैंने कल की अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने लिखा हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मार्केट जो है वो शांत बैठा हुआ है, हो सकता है कि वो कुछ न कुछ करेगा। मैंने कल आपको बताया था कि या तो मैं इसके नीचे ही पुट साइड को जाऊंगा या इसके ऊपर ही हम लोग कॉल साइड को जाएंगे। इसको ब्रेक करेगा, रीचेक करेगा, उसके बाद जाना शुरू करेगा तो हम लोग कॉल साइड को जाएंगे। लेकिन आज मार्केट पूरी तरह से पहले सुबह से ही साइडवेज था और जब निकला तो उसके बाद उस पर बहुत अधिक स्पीड थी और उस पर बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने कल मतलब मॉर्निंग पे यहाँ पर एक एंट्री मारी थी, उसके बाद यहाँ पर मेरा एक स्टॉप लॉस कटा था। ये कैंडल जब क्लोज हुई थी तो मैंने यहाँ पर पुट साइड के लिए एक एंट्री मारी थी। मुझे लगा था कि अगर मार्केट यहाँ से निकलना अगर शुरू करेगा तो फिर उसके बाद मार्केट नीचे को सुबह जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने ना इस रेंज को ब्रेक किया, 24,420 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और मार्केट ना ही इसके नीचे आया। और जैसे ही इसके नीचे आना शुरू हुआ तो उसके बाद मार्केट की स्पीड बहुत बढ़ गई थी और यहाँ पर जो है इस वाले एरिया पे जब मार्केट कुछ देर रुका उसके बाद यहाँ से नीचे आना शुरू किया तो इस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट आया था पुट साइड को। दूसरा जो सेटअप बना था, मैंने आपको बार बार सेटअप के लिए बोला हुआ है कि जब तक मार्केट 9 ईएमए के ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देता है। ये 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद नीचे आया, रीचेक करने के लिए आया, इसको ब्रेक नहीं किया तो इसका मैंने एक ऑर्डर लगाया था। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा 5 या 10 पॉइंट यहाँ पर मुझे मिले थे, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड था सुबह से और एक दिन के समय पर इस वाली कैंडल पर सेटअप बना था। वो सेटअप बना था 12:40 की कैंडल पर। अब यहाँ पर एक ही चीज़ था कि यहाँ पर हम लोग तब एंट्री मारते जब मार्केट रीचेक कर लेता, इसको रीचेक कर लेता। रीचेक करने के बाद अगर गिरना शुरू करता, जैसे आप ये देखिए कि ये 9 ईएमए आपका ऊपर क्लोज हुई, 9 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, मार्केट रीचेक करने आया तो उसके बाद यहाँ पर आपने एंट्री मार ली। अब उसके बाद आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे का बनता है या यहाँ पर का बनता है। जब तक मार्केट इसके नीचे ना आए तब तक आपको स्टॉप लॉस नहीं काटना चाहिए या आपको मुनाफा मिल जाए। अब उसके बाद होता क्या है कि मार्केट जो है 24,420 के ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पर एक सेटअप बनता है, अगर आप ऑप्शन चार्ट पे अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर किस तरह की कैंडल इसने बना रखी है। उसके बाद मार्केट रीचेक करने जाता है, इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं करता, फिर से 9 ईएमए के नीचे बहुत अच्छी कैंडल बनाता है। इस कैंडल पे एंट्री मारनी थी और करीब इसके ही ऊपर का एक स्टॉप लॉस बनता है 24,400 का। अभी मैं आपको ऑप्शन चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा तो वहां पर समझ में आएगा आपको। जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्पीड आ गई थी और इस पर बहुत अच्छा मार्जिन मिला भी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें लेनी चाहिए थी। अब यहाँ पर जो हमारे पास हाई था वो हाई था 24,400। तो यहाँ पर हम जो आज क्योंकि इंडिया निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, 24,400 इसका रेजिस्टेंस है, तो हम 24,450 इन द मनी यहाँ पर लेंगे। और सपोर्ट जो है सपोर्ट बना हुआ है 24,350 का। तो मार्केट जब यहाँ पर चल रहा है तो आप 350 का यहाँ पर लेंगे। मार्केट जब इस एरिया पे चल रहा है, अगर मार्केट इस एरिया पे चल रहा है तो आप यहाँ पर 24,300 के पुट के चार्ट को एब्जॉर्ब कर, कॉल के चार्ट को एब्जॉर्ब करोगे कि वहां पर मार्केट कर क्या रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से हमारा ट्रेड बन सकता था मेरा। क्योंकि एक स्टॉप लॉस यहाँ पर कट गया था, फिर उसके बाद मैंने एक एंट्री मारी और यहाँ पर 10-15 पॉइंट मुझे मिल गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखता रहा लेकिन मिल कुछ नहीं रहा था। फिर उसके बाद एक एंट्री मैंने फिर से यहाँ पर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे अच्छा नहीं, मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री मारी थी, इस वाली 12:10 में, और इसने ये ऊपर तो गई लेकिन उसके बाद वैसे ही सीधे वापस आ गई थी। तो यहाँ पर मैं अभी आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहाँ पर समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पर
एंट्री हमारी बन सकती थी। अब यहाँ पर ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला चार्ट है 24,350 की कॉल का चार्ट है, और नीचे जो है वो 24,450 की पुट का चार्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सुबह जो 5 मिनट की 9:15 की जो कैंडल बनती है वो 27 EMA के ऊपर क्लोज करती है। अगर कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी कैंडल, रेड कैंडल नीचे को बनती है, फिर उसके बाद 920 कैंडल जो है वो सपोर्ट लेती है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज हुई तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री मारी थी इस वाली प्राइस पे 83 पे। मेरा स्टॉप लॉस था ये 67 का। उसके बाद मार्केट जाता तो 101 रुपये तक, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ। मार्केट फिर नीचे आता है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कटता नहीं है। लेकिन जब दोबारा मार्केट यहाँ से गिरता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोबारा जब यहाँ से मार्केट गिरता है तो यहाँ पर स्पीड नहीं आती है और मार्केट अपने जो पहले वाली जो हाई मार रखा है उससे ऊपर नहीं जाता है। और मार्केट मैंने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखा था 83 पे, करीब मेरा 84-85 पे यहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी, और स्टॉप लॉस मेरा 83 पे था, तो इसने स्टॉप लॉस मेरा ले लिया था। उसके बाद मार्केट जो है कॉल की तरफ जाना चाह रहा था। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो दूसरा मेरा जो यहाँ पर एंट्री बनी थी वो बनी थी ये वाली कैंडल पर। 10 बजे वाली कैंडल क्या होती, शार्प 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज होती है। यहाँ भी क्या है, ये अगर कैंडल देखेंगे तो ये शार्प कैंडल है जो ऊपर जाती है और ये 9 EMA के ऊपर क्लोज करती है। उसके बाद मार्केट रीचेक करने आता है। रीचेक करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स में ये रेड कैंडल बनती है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है। कॉल साइड को ग्रीन कैंडल बनती है और पुट साइड के ऑप्शन चार्ट पर रेड कैंडल बनती है। तो मैंने एक ऑर्डर यहाँ पर लगाया था 39 रुपीज़ का। 39 के बाद मार्केट कहाँ तक जाता है, 52 तक जाता है। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कटा नहीं था। जब दोबारा मार्केट यहीं पर आया तो फिर मैंने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक कर लिया था, यहाँ पर अपना ऑर्डर को काट दिया था। लेकिन दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर क्या की, मैंने इस वाली कैंडल पे फिर से एंट्री मारी थी, ये वाली 12:10 वाली कैंडल में दोबारा से एंट्री मारी थी यहाँ पर, कि मार्केट अब इसको बाहर निकाल सकता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो सही, लेकिन लंबी विक के साथ नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि पुट साइड को कैसे हमारी एंट्री यहाँ पर बन रही है। यहाँ अगर देखेंगे इस वाले एरिया पे तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे। यहाँ पर होता क्या है, मार्केट 9 EMA के नीचे क्लोज होता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बहुत अच्छी कैंडल बनती है नीचे साइड को, यानी कि कॉल साइड को शार्प कैंडल होती है और उस पर वॉल्यूम भी होता है। ये देखिए पुट साइड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा, ये वॉल्यूम यहाँ भी डिस्क्रीज होता है। कॉल साइड को अगर देखेंगे, ये कॉल साइड की जो कैंडल है यहाँ पर भी वॉल्यूम डिस्क्रीज हुआ है। उसके बाद मार्केट क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है और इस पोर्शन को, ये वाली कैंडल को ब्रेक करता है। कौन सी कैंडल करती है, ये वाली। जैसे ही मार्केट ने 9 EMA के नीचे क्लोज किया, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके इंक्रीज वॉल्यूम के साथ जो है पुट साइड को एक कैंडल बनी 9 EMA के ऊपर बन गई। अब हमारा जो ऑर्डर लगता वो लगता 58 रुपीज़ पे, यानी कि इसके ऊपर का हम लोग ऑर्डर लगा सकते थे, इससे थोड़ा ऊपर को हम लोग यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते थे। लेकिन मार्केट क्या होता है, मार्केट रीचेक करने के लिए आता है। रीचेक करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो फिर से 1 बजे वाली कैंडल में इंक्रीज वॉल्यूम पे सेलिंग आती है, यानी कि ये वाली जो कैंडल होती है जो क्लोज होती है वो इस पे इंक्रीज वॉल्यूम होता है पुट साइड को, और कॉल साइड को देखेंगे तो डिस्क्रीज हो जाता है, मतलब यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, दोनों साइड को वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमने यहाँ पर एक एंट्री मारनी थी 55 रुपीज़ पे। 55 रुपीज़ के बाद मार्केट धीरे धीरे 55 रुपीज़ पे अगर आपकी एंट्री है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, 51 पे। यानी कि आपने ये स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के रख दिया 51 पे। 55 पे आपने एंट्री, 51 पे आपका स्टॉप लॉस। फिर अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ क्लोज हुई, 59 पे।
59 पे आपकी कैंडल क्लोज होगी, आपका स्टॉप लॉस कहां पर आ गया 54 पे, अगली कैंडल कहां पे है 60 पे, तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यानी कि 56 पे इसको ला सकते हैं। फिर उसके बाद अगली कैंडल कहां जा रही है 65 पे, तो अब आपका स्टॉप लॉस कहां पर आ जाएगा 58 पे। अब जैसे ही ये कैंडल ऊपर गई तो अब ये मान के चलिए कि 55 पे आपकी एंट्री थी, तो मार्केट 86 तक चले गया, तो 86 का मतलब यह मान के चलिए कि 50% या 60% आपका प्रॉफिट का कैपिटल का यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये वाली जो कैंडल है इसने अपने लो को भी ब्रेक कर रखा है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोगों ने भी अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे, यानी कि जो पुट राइटर हैं उनके जितने भी स्टॉप लॉस होंगे वो इसके नीचे होंगे, और जो मार्केट आ चुका था। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिर से मार्केट एक बार जो था, जो मैंने कल लेवल दिखाया था आपको कि यहाँ पर मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद अब मार्केट के ऊपर हमें कॉल साइड को कब जाना है, जब तक 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सपोर्ट कितना है 24,300 पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें ऑप्शन चार्ट खोलना पड़ेगा वो खोलना पड़ेगा 24,250 का। $24,250 का हमें ऑप्शन चार्ट यहाँ पर खोलना पड़ेगा। ये देखिए, क्योंकि मार्केट ने कितने में लिया है सपोर्ट 24,300 पे लिया है, तो हम लोग 50 पॉइंट नीचे, क्योंकि आज एक्सपायरी है और समय चल रहा है आपका 2:15, तो 50 पॉइंट हम इन द मनी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहली कैंडल क्या होती है, ये देखिए रेड कैंडल बनती, ग्रीन कैंडल बनती है, वो 9 EMA के ऊपर, अगर इंडेक्स में अगर आपको दिखाई देगी तो वो 9 EMA के ऊपर क्लोज करती है। अब यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी क्या है, बड़ा है, यानी कि यहाँ पर कॉल जो खरीदना चाह रहे हैं वो इंटरेस्टेड है इस वाले प्राइस पर खरीदने के लिए। लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर मार्केट रीचेक, अब यहाँ पर एक ही कंडीशन में बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि मैं तब इस पर एंट्री मारूंगा कि जब मार्केट अब इसके ऊपर जाएगा, यानी कि 112 के ऊपर जाना शुरू करेगा, तो मैं यहाँ पर कॉल के लिए एंट्री मारूंगा, या मैं कॉल के लिए यहाँ पर पहले से ऑर्डर लगा के रखूंगा। अब यहाँ पर एक चीज अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाई देगी, वो इंडेक्स पे तो जो कैंडल बन रही है वही दिखाई देती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे 2:35 की कैंडल, 2:35 की कैंडल इंडेक्स में ग्रीन बनती है, कॉल वाले ऑप्शन चार्ट में रेड बनती है, जो मैंने इससे पहले आपको यहां पर दिखाई थी। ये देखिए इंडेक्स में रेड बनी थी, ऑप्शन चार्ट में ग्रीन बनी थी, तो वही चीज यहां पर भी हो रहा है। यहां पे इसका मतलब ये है कि यहां पे कॉल बायर जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपना इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुट साइड को अगर आप देखेंगे तो अब बात आती है कि यहाँ पर मुझे पुट कौन सी खोलनी है, कि मुझे पुट का जो ऑप्शन चार्ट है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर पुट चल रहा है 24,450। अगर आप इसका हाई देखेंगे तो ये चल रहा है 24,350 रुपये। अब मेरा पहला हाई, इससे पहला हाई कौन सा दिख रहा है मुझे 24,376, यानी कि मुझे जो खोलना पड़ेगा यहाँ पे खोलना पड़ेगा 24,400 की पुट, 24,400 की पुट, क्योंकि मैं 50 पॉइंट नीचे इन द मनी का लूंगा। अब यहाँ पर 24,450 की जब मैंने पुट खोली, तो अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो कैंडल बनी है मेरी 9 EMA के नीचे, अब ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऊपर को ब्रेक हो रही है तो यहाँ पर एक एंट्री पुट साइड को बनाई जा सकती है। एक तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चले गया है। अब यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि भाई मैं इसके ऊपर ले सकता हूं, तो यहाँ पर दो ही कंडीशन थी। यहाँ पर अगर आप कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन 1 क्या आ रही थी, 2:35 की कैंडल इंडेक्स में ग्रीन बनती है, पुट साइड को भी ग्रीन बनती है और कॉल ऑप्शन में भी रेड बनती है। उसके बाद जो अगली कैंडल थी वो रेड बनी,
उसके बाद जो था यहाँ पर एक ऑर्डर लगाया जा सकता था 59 में। अब बात आती है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रखना था। स्टॉप लॉस अगर आपने 59 पे यहाँ पर एंट्री मारी है तो आप अपना स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं 43 पे। लेकिन ये आ, आज एक्सपायरी है, तो यहाँ पर जब आप मार्केट अगर जल्दी से बढ़ना शुरू हुआ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि आप छोटा सा स्टॉप लॉस अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप यहाँ पर एक एंट्री मार सकते थे। जब ये उसके बाद निकला है 58 से, ये सीधे करीब 137 38 और इसकी जो क्लोजिंग है 120, यानी कि इस पर यहाँ पर जिसने एंट्री मारी होगी उसका पैसा, जिसने भी यहाँ पर 1 लाख रुपया लगाया होगा 59 पे उसने ले रखा है, और 49 पे अगर वो स्टॉप लॉस रखता है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखता है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस का मतलब उसका 10,000 रुपया करीब उसका यहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर जो अगली कैंडल थी, 1 लाख रुपया जिसने यहाँ पर लगाया होगा तो उसे उसका पैसा डबल हो गया होगा, यानी कि 100% यहाँ पर पैसा बन चुका होगा। और यहाँ पर जो पैसा बना होगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर माना कि ये 11 रुपये है, चलो थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं ये 11 रुपये है, तो 11 के बाद जो है प्राइस 38 जाता है, यानी कि यहाँ पर जिसने भी 1 लाख रुपया लगाया होगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, करीब उसने यहाँ पर 2 लाख या 3 लाख रुपया अपना बना लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस कटे, इसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ चुकी थी। तो इसलिए हमेशा आप अपने सेटअप पर काम करने की कोशिश कीजिए, अपने सेटअप को ढूंढिए कि क्या मैं यहाँ पर एंट्री मार सकता हूँ, प्लस उसका वॉल्यूम चेक करिए। वॉल्यूम चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ पर एंट्री मारनी है, कहाँ पर नहीं मारनी है। अब जैसे कल मैं आपको ये ट्रेड दिखा रहा था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 9 EMA के ऊपर क्लोज हुई, अगली जो 9 EMA के ऊपर क्लोज हुई थी ये वाली कैंडल, तो यहाँ पर हम लोग इसलिए एंट्री नहीं मार सकते थे। एक तो ऊपर से क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था 5 मिनट का, दूसरा ये कैंडल इतनी बड़ी बन चुकी थी कि यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता। जैसे ही मार्केट ने फिर से यहाँ पर 9 EMA के ऊपर क्लोज किया, उसके बाद नीचे आया, अगला क्या हुआ कि यहीं पर 9 इस वाली कैंडल के ऊपर ही क्लोज दे दिया इसने अगले 5 मिनट। तो अब यहाँ पर क्या था कि हम लोग 24,350 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर अगर एंट्री मारते तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा था वो यही एरिया निकल के आ रहा था कि यहाँ पर तक जा सकता है, और यहाँ पर जाने तक करीब इसने 70-80% यहाँ पर दे चुका था। उसके बाद देखिए यहाँ पर होता क्या है, अब ये वाली कैंडल जो है 11:45 की कैंडल 9 EMA के नीचे तो आ जाती है। अब ये रीचेक करने आई भी तो यहाँ पर एक एंट्री हम लोग यहाँ पर इस एरिया पर बना सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पर खा दिया था। इसलिए हमेशा सेटअप को देखने की कोशिश करिए कि हमें कहाँ पर लेना है, कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस मिल सकते हैं। अगर आप सुबह के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था, इसने 24,400 को ब्रेक नहीं किया और नीचे 24,375 को ब्रेक नहीं किया। जब इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, और मार्केट अभी अगर आप देखेंगे तो 9 EMA के नीचे ही चल रहा है। अब हमें अगर कॉल साइड को जाना है तो कॉल साइड के लिए जब तक मार्केट 9 EMA के ऊपर नहीं आएगा, वहां ट्रेड नहीं करेगा, तब तक हम यहाँ पर कॉल साइड को नहीं जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।
हेलो दोस्तों, आज है 8 मई 2025 और सामने जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट। इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट पे कहाँ पर हमें कॉल साइड को या कहाँ पर हमें पुट साइड को एंट्री मिल सकती थी। जैसा कि कल मैंने कल की अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने लिखा हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मार्केट जो है वो शांत बैठा हुआ है, हो सकता है कि वो कुछ न कुछ करेगा। मैंने कल आपको बताया था कि या तो मैं इसके नीचे ही पुट साइड को जाऊंगा या इसके ऊपर ही हम लोग कॉल साइड को जाएंगे। इसको ब्रेक करेगा, रीचेक करेगा, उसके बाद जाना शुरू करेगा तो हम लोग कॉल साइड को जाएंगे। लेकिन आज मार्केट पूरी तरह से पहले सुबह से ही साइडवेज था और जब निकला तो उसके बाद उस पर बहुत अधिक स्पीड थी और उस पर बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने कल मतलब मॉर्निंग पे यहाँ पर एक एंट्री मारी थी, उसके बाद यहाँ पर मेरा एक स्टॉप लॉस कटा था। ये कैंडल जब क्लोज हुई थी तो मैंने यहाँ पर पुट साइड के लिए एक एंट्री मारी थी। मुझे लगा था कि अगर मार्केट यहाँ से निकलना अगर शुरू करेगा तो फिर उसके बाद मार्केट नीचे को सुबह जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने ना इस रेंज को ब्रेक किया, 24,420 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और मार्केट ना ही इसके नीचे आया। और जैसे ही इसके नीचे आना शुरू हुआ तो उसके बाद मार्केट की स्पीड बहुत बढ़ गई थी और यहाँ पर जो है इस वाले एरिया पे जब मार्केट कुछ देर रुका उसके बाद यहाँ से नीचे आना शुरू किया तो इस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट आया था पुट साइड को। दूसरा जो सेटअप बना था, मैंने आपको बार बार सेटअप के लिए बोला हुआ है कि जब तक मार्केट 9 EMA के ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है। ये 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद नीचे आया, रीचेक करने के लिए आया, इसको ब्रेक नहीं किया तो इसका मैंने एक ऑर्डर लगाया था। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा 5 या 10 पॉइंट यहाँ पर मुझे मिले थे, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड था सुबह से और एक दिन के समय पर इस वाली कैंडल पे सेटअप बना था। वो सेटअप बना था 12:40 की कैंडल पर। अब यहाँ पर एक ही चीज़ था कि यहाँ पर हम लोग तब एंट्री मारते जब मार्केट रीचेक कर लेता, इसको रीचेक कर लेता, रीचेक करने के बाद अगर गिरना शुरू करता। जैसे आप ये देखिए कि ये 9 EMA आपका ऊपर क्लोज हुई, 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, मार्केट रीचेक करने आया तो उसके बाद यहाँ पर आपने एंट्री मार ली। अब उसके बाद आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे का बनता है या यहाँ पर का बनता है। जब तक मार्केट इसके नीचे ना आए तब तक आपको स्टॉप लॉस नहीं काटना चाहिए या आपको मुनाफा मिल जाए। अब उसके बाद होता क्या है कि मार्केट जो है 24,420 के ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पर एक सेटअप बनता है, अगर आप ऑप्शन चार्ट पे अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर किस तरह की कैंडल इसने बना रखी है। उसके बाद मार्केट रीचेक करने जाता है, इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं करता, फिर से 9 EMA के नीचे बहुत अच्छी कैंडल बनाता है। इस कैंडल पे एंट्री मारनी थी और करीब इसके ही ऊपर का एक स्टॉप लॉस बनता है 24,400 का। अभी मैं आपको ऑप्शन चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा तो वहाँ पर समझ में आएगा आपको। जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्पीड आ गई थी और इस पर बहुत अच्छा मार्जिन मिला भी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें लेनी चाहिए थी। अब यहाँ पर जो हमारे पास हाई था वो हाई था 24,400। तो यहाँ पर हम जो आज क्योंकि इंडिया निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, 24,400 इसका रेजिस्टेंस है, तो हम 24,450 इन द मनी यहाँ पर लेंगे। और सपोर्ट जो है सपोर्ट बना हुआ है 24,350 का। तो मार्केट जब यहाँ पर चल रहा है तो आप 350 का यहाँ पर लेंगे। मार्केट जब इस एरिया पे चल रहा है, अगर मार्केट इस एरिया पे चल रहा है तो आप यहाँ पर 24,300 के पुट के चार्ट को एब्जॉर्ब कर, कॉल के चार्ट को एब्जॉर्ब करोगे कि वहाँ पर मार्केट कर क्या रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से हमारा ट्रेड बन सकता था मेरा। क्योंकि एक स्टॉप लॉस यहाँ पर कट गया था, फिर उसके बाद मैंने एक एंट्री मारी और यहाँ पर 10-15 पॉइंट मुझे मिल गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखता रहा लेकिन मिल कुछ नहीं रहा था। फिर उसके बाद एक एंट्री मैंने फिर से यहाँ पर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे अच्छा नहीं, मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री मारी थी, इस वाली 12:10 में, और इसने ये ऊपर तो गई लेकिन उसके बाद वैसे ही सीधे वापस आ गई थी। तो यहाँ पर मैं अभी आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहाँ पर समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पर
एंट्री हमारी बन सकती थी। अब यहाँ पर ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला चार्ट है 24,350 की कॉल का चार्ट है, और नीचे जो है वो 24,450 की पुट का चार्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सुबह जो 5 मिनट की 9:15 की जो कैंडल बनती है वो 27 EMA के ऊपर क्लोज करती है। अगर कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी कैंडल, रेड कैंडल नीचे को बनती है। फिर उसके बाद 920 कैंडल जो है वो सपोर्ट लेती है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज हुई तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री मारी थी इस वाली प्राइस पे 83 पे। मेरा स्टॉप लॉस था ये 67 का। उसके बाद मार्केट जाता तो 101 रुपये तक, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ। मार्केट फिर नीचे आता है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कटता नहीं है। लेकिन जब दोबारा मार्केट यहाँ से गिरता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोबारा जब यहाँ से मार्केट गिरता है तो यहाँ पर स्पीड नहीं आती है और मार्केट अपने जो पहले वाली जो हाई मार रखा है उससे ऊपर नहीं जाता है। और मार्केट मैंने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखा था 83 पे, करीब मेरा 84-85 पे यहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी, और स्टॉप लॉस मेरा 83 पे था, तो इसने स्टॉप लॉस मेरा ले लिया था। उसके बाद मार्केट जो है कॉल की तरफ जाना चाह रहा था। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो दूसरा मेरा जो यहाँ पर एंट्री बनी थी वो बनी थी ये वाली कैंडल पर। 10 बजे वाली कैंडल क्या होती, शार्प 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज होती है। यहाँ भी क्या है, ये अगर कैंडल देखेंगे तो ये शार्प कैंडल है जो ऊपर जाती है और ये 9 EMA के ऊपर क्लोज करती है। उसके बाद मार्केट रीचेक करने आता है। रीचेक करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स में ये रेड कैंडल बनती है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है। कॉल साइड को ग्रीन कैंडल बनती है और पुट साइड के ऑप्शन चार्ट पर रेड कैंडल बनती है। तो मैंने एक ऑर्डर यहाँ पर लगाया था 39 रुपीज़ का। 39 के बाद मार्केट कहाँ तक जाता है, 52 तक जाता है। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कटा नहीं था। जब दोबारा मार्केट यहीं पर आया तो फिर मैंने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक कर लिया था, यहाँ पर अपना ऑर्डर को काट दिया था। लेकिन दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर क्या की, मैंने इस वाली कैंडल पे फिर से एंट्री मारी थी, ये वाली 12:10 वाली कैंडल में दोबारा से एंट्री मारी थी यहाँ पर, कि मार्केट अब इसको बाहर निकाल सकता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो सही, लेकिन लंबी विक के साथ नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि पुट साइड को कैसे हमारी एंट्री यहाँ पर बन रही है। यहाँ अगर देखेंगे इस वाले एरिया पे तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे। यहाँ पर होता क्या है, मार्केट 9 EMA के नीचे क्लोज होता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बहुत अच्छी कैंडल बनती है नीचे साइड को, यानी कि कॉल साइड को शार्प कैंडल होती है और उस पर वॉल्यूम भी होता है। ये देखिए पुट साइड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा, ये वॉल्यूम यहाँ भी डिस्क्रीज होता है। कॉल साइड को अगर देखेंगे, ये कॉल साइड की जो कैंडल है यहाँ पर भी वॉल्यूम डिस्क्रीज हुआ है। उसके बाद मार्केट क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है और इस पोर्शन को, ये वाली कैंडल को ब्रेक करता है। कौन सी कैंडल करती है, ये वाली। जैसे ही मार्केट ने 9 EMA के नीचे क्लोज किया, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके इंक्रीज वॉल्यूम के साथ जो है पुट साइड को एक कैंडल बनी 9 EMA के ऊपर बन गई। अब हमारा जो ऑर्डर लगता वो लगता 58 रुपीज़ पे, यानी कि इसके ऊपर का हम लोग ऑर्डर लगा सकते थे, इससे थोड़ा ऊपर को हम लोग यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते थे। लेकिन मार्केट क्या होता है, मार्केट रीचेक करने के लिए आता है। रीचेक करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो फिर से 1 बजे वाली कैंडल में इंक्रीज वॉल्यूम पे सेलिंग आती है, यानी कि ये वाली जो कैंडल होती है जो क्लोज होती है वो इस पे इंक्रीज वॉल्यूम होता है पुट साइड को, और कॉल साइड को देखेंगे तो डिस्क्रीज हो जाता है, मतलब यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, दोनों साइड को वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमने यहाँ पर एक एंट्री मारनी थी 55 रुपीज़ पे। 55 रुपीज़ के बाद मार्केट धीरे धीरे 55 रुपीज़ पे अगर आपकी एंट्री है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, 51 पे। यानी कि आपने ये स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के रख दिया 51 पे। 55 पे आपने एंट्री, 51 पे आपका स्टॉप लॉस। फिर अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ क्लोज हुई, 59 पे।
59 पे आपकी कैंडल क्लोज होगी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आ गया 54 पे, अगली कैंडल कहाँ पे है 60 पे, तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यानी कि 56 पे इसको ला सकते हैं। फिर उसके बाद अगली कैंडल कहाँ जा रही है 65 पे, तो अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आ जाएगा 58 पे। अब जैसे ही ये कैंडल ऊपर गई तो अब ये मान के चलिए कि 55 पे आपकी एंट्री थी, तो मार्केट 86 तक चले गया, तो 86 का मतलब यह मान के चलिए कि 50% या 60% आपका प्रॉफिट का कैपिटल का यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये वाली जो कैंडल है इसने अपने लो को भी ब्रेक कर रखा है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोगों ने भी अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे, यानी कि जो पुट राइटर हैं उनके जितने भी स्टॉप लॉस होंगे वो इसके नीचे होंगे, और जो मार्केट खा चुका था। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिर से मार्केट एक बार जो था, जो मैंने कल लेवल दिखाया था आपको कि यहाँ पर मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद अब मार्केट के ऊपर हमें कॉल साइड को कब जाना है, जब तक 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सपोर्ट कितना है 24,300 पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें ऑप्शन चार्ट खोलना पड़ेगा वो खोलना पड़ेगा 24,250 का। चौबीस हजार 250 का हमें ऑप्शन चार्ट यहाँ पर खोलना पड़ेगा। ये देखिए, क्योंकि मार्केट ने कितने में लिया है सपोर्ट 24,300 पे लिया है, तो हम लोग 50 पॉइंट नीचे, क्योंकि आज एक्सपायरी है और समय चल रहा है आपका 2:15, तो 50 पॉइंट हम इन द मनी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहली कैंडल क्या होती है, ये देखिए रेड कैंडल बनती, ग्रीन कैंडल बनती है, वो 9 EMA के ऊपर, अगर इंडेक्स में अगर आपको दिखाई देगी तो वो 9 EMA के ऊपर क्लोज करती है। अब यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी क्या है, बड़ा है, यानी कि यहाँ पर कॉल जो खरीदना चाह रहे हैं वो इंटरेस्टेड है इस वाले प्राइस पे खरीदने के लिए। लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर मार्केट रीचेक, अब यहाँ पर एक ही कंडीशन में बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि मैं तब इस पे एंट्री मारूंगा कि जब मार्केट अब इसके ऊपर जाएगा, यानी कि 112 के ऊपर जाना शुरू करेगा, तो मैं यहाँ पर कॉल के लिए एंट्री मारूंगा, या मैं कॉल के लिए यहाँ पर पहले से ऑर्डर लगा के रखूंगा। अब यहाँ पर एक चीज अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाई देगी, वो इंडेक्स पे तो जो कैंडल बन रही है वही दिखाई देती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे 2:35 की कैंडल, 2:35 की कैंडल इंडेक्स में ग्रीन बनती है, कॉल वाले ऑप्शन चार्ट में रेड बनती है, जो मैंने इससे पहले आपको यहाँ पर दिखाई थी। ये देखिए इंडेक्स में रेड बनी थी, ऑप्शन चार्ट में ग्रीन बनी थी, तो वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉल बायर जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपना इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुट साइड को अगर आप देखेंगे तो अब बात आती है कि यहाँ पे मुझे पुट कौन सी खोलनी है, कि मुझे पुट का जो ऑप्शन चार्ट है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर पुट चल रहा है 24,450। अगर आप इसका हाई देखेंगे तो ये चल रहा है 24,350 रुपये। अब मेरा पहला हाई, इससे पहला हाई कौन सा दिख रहा है मुझे 24,376, यानी कि मुझे जो खोलना पड़ेगा यहाँ पे खोलना पड़ेगा 24,400 की पुट, 24,400 की पुट, क्योंकि मैं 50 पॉइंट नीचे इन द मनी का लूंगा। अब यहाँ पर 24,450 की जब मैंने पुट खोली, तो अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो कैंडल बनी है मेरी 9 EMA के नीचे, अब ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऊपर को ब्रेक हो रही है तो यहाँ पर एक एंट्री पुट साइड को बनाई जा सकती है। एक तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चले गया है। अब यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि भाई मैं इसके ऊपर ले सकता हूं, तो यहाँ पर दो ही कंडीशन थी। यहाँ पर अगर आप कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन 1 क्या आ रही थी, 2:35 की कैंडल इंडेक्स में ग्रीन बनती है, पुट साइड को भी ग्रीन बनती है, और कॉल ऑप्शन में भी रेड बनती है। उसके बाद जो अगली कैंडल थी वो रेड बनी,
उसके बाद जो था यहाँ पर एक ऑर्डर लगाया जा सकता था 59 में। अब बात आती है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रखना था। स्टॉप लॉस अगर आपने 59 पे यहाँ पर एंट्री मारी है तो आप अपना स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं 43 पे। लेकिन ये आज एक्सपायरी है, तो यहाँ पर जब आप मार्केट अगर जल्दी से बढ़ना शुरू हुआ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप छोटा सा स्टॉप लॉस अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप यहाँ पर एक एंट्री मार सकते थे। जब ये उसके बाद निकला है 58 से, ये सीधे करीब 137 38 और इसकी जो क्लोजिंग है 120, यानी कि इस पर यहाँ पर जिसने एंट्री मारी होगी उसका पैसा, जिसने भी यहाँ पर 1 लाख रुपया लगाया होगा 59 पे उसने ले रखा है, और 49 पर अगर वो स्टॉप लॉस रखता है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखता है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस का मतलब उसका 10,000 रुपया करीब उसका यहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर जो अगली कैंडल थी 1 लाख रुपया जिसने यहाँ पर लगाया होगा तो उसे उसका पैसा डबल हो गया होगा, यानी कि 100% यहाँ पर पैसा बन चुका होगा। और यहाँ पर जो पैसा बना होगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर माना कि ये 11 रुपये है, चलो थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं ये 11 रुपये है, तो 11 के बाद जो है प्राइस 38 जाता है, यानी कि यहाँ पर जिसने भी 1 लाख रुपया लगाया होगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, करीब उसने यहाँ पर 2 लाख या 3 लाख रुपया अपना बना लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस कटे, इसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ चुकी थी। तो इसलिए हमेशा आप अपने सेटअप पर काम करने की कोशिश कीजिए, अपने सेटअप को ढूंढिए कि क्या मैं यहाँ पर एंट्री मार सकता हूँ, प्लस उसका वॉल्यूम चेक करिए। वॉल्यूम चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ पर एंट्री मारनी है, कहाँ पर नहीं मारनी है। अब जैसे कल मैं आपको ये ट्रेड दिखा रहा था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 9 EMA के ऊपर क्लोज हुई, अगली जो 9 EMA के ऊपर क्लोज हुई थी ये वाली कैंडल, तो यहाँ पर हम लोग इसलिए एंट्री नहीं मार सकते थे। एक तो ऊपर से क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था 5 मिनट का, दूसरा ये कैंडल इतनी बड़ी बन चुकी थी कि यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता। जैसे ही मार्केट ने फिर से यहाँ पर 9 EMA के ऊपर क्लोज किया, उसके बाद नीचे आया, अगला क्या हुआ कि यहीं पर 9 इस वाली कैंडल के ऊपर ही क्लोज दे दिया इसने अगले 5 मिनट। तो अब यहाँ पर क्या था कि हम लोग 24,350 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर अगर एंट्री मारते तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा था वो यही एरिया निकल के आ रहा था कि यहाँ पर तक जा सकता है, और यहाँ पर जाने तक करीब इसने 70-80% यहाँ पर दे चुका था। उसके बाद देखिए यहाँ पर होता क्या है, अब ये वाली कैंडल जो है 11:45 की कैंडल 9 EMA के नीचे तो आ जाती है। अब ये रीचेक करने आई भी तो यहाँ पर एक एंट्री हम लोग यहाँ पर इस एरिया पर बना सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पर खा दिया था। इसलिए हमेशा सेटअप को देखने की कोशिश करिए कि हमें कहाँ पर लेना है, कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस मिल सकते हैं। अगर आप सुबह के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था, इसने 24,400 को ब्रेक नहीं किया और नीचे 24,375 को ब्रेक नहीं किया। जब इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, और मार्केट अभी अगर आप देखेंगे तो 9 EMA के नीचे ही चल रहा है। अब हमें अगर कॉल साइड को जाना है तो कॉल साइड के लिए जब तक मार्केट 9 EMA के ऊपर नहीं आएगा, वहाँ ट्रेड नहीं करेगा, तब तक हम यहाँ पर कॉल साइड को नहीं जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।